हाय फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सिंथेसिस का अगला पार्ट पढ़ेंगे। अब तक हम लोग दोस्त सिंथेसिस में हम लोग पढ़ रहे थे कि सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके सिंपल में बनाने वाला। अब तक हम लोग पार्टिसिपल वाले को पढ़ रहे थे। पार्टिसिपल में हम लोग 3 तरीके से पढ़ने वाले थे और हमने आपको 2 तरीके से बता दिया है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा। दूसरा हमारा क्या था? पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा। देखिए, इसमें हमने बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और यह किसी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। पास्ट पार्टिसिपल किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हमने बताया था इसका जो हिंदी होता है हुआ या हुई होता है। और इसके बारे में हमने बोला था जो पास्ट पार्टिसिपल है हमेशा मुख्य क्रिया का उद्धरण लेकर आता है, थर्ड रूप, ठीक है। देखिए, हमने एग्जाम्पल भी 2 तरीके से दिया था और हमने एग्जाम्पल को भी समझे थे हमने। आज हम लोग फ्रेंड्स चलेंगे आपका जो तीसरा पॉइंट है, बाय यूजिंग। जो आपका तीसरा पॉइंट है दोस्त, ठीक है। आज हम लोग तीसरे को पढ़ेंगे, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। by using perfect participle, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे by using perfect participle, ठीक है। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमारा जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है दोस्त, इसमें जो कार्य होते हैं वो लगभग कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। और इसमें जो कार्य होता है वह जो कार्य होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की ही तरह होता है, परंतु थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? तो हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताए थे कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें एक कार्य जैसे ही समाप्त होता है उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। लेकिन जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, जो आज इसके द्वारा हम चर्चा करेंगे, इसमें क्या होता है? इसमें एक कार्य के समाप्त होने के बाद 2 कार्य होंगे, लेकिन एक कार्य समाप्त होने के बाद, अर्थात जैसे ही एक कार्य समाप्त होगा थोड़ा सा कुछ समय लगेगा, उसके तुरंत बाद क्या होगा? दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। क्या होगा? चलिए थोड़ा सा हम लिख के समझ लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल में, ठीक है, एक कार्य, एक कार्य, एक कार्य की, एक कार्य की समाप्त, एक कार्य के समाप्त होने के बाद, होने के बाद, होने के बाद, होने के बाद कुछ समय, ठीक है, कुछ समय के पश्चात कुछ समय के पश्चात तुरंत, तुरंत दूसरा, दूसरा कार्य, दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। क्या है दोस्तों? इसकी सबसे मुख्य पहचानने की बात यही है दोस्तों कि ये जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इसमें जो होता है आपका जो दूसरा कार्य प्रारंभ होगा, यानी इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के समाप्त होने के बाद कुछ समय के पश्चात, यानी जो बीच में समय रहेगा यही रहेगा दोस्तों, यानी कुछ समय के पश्चात, ठीक है, तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। अगर इस प्रकार है तो हम उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन अगर जैसे ही एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद
अगर तुरंत बाद प्रारंभ होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं होगा, तब वो होगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। और इसकी जो दोस्तों आपका जो हिंदी पहचान होता है, ठीक है, आपकी जो हिंदी पहचान होती है, और इसमें और जो इसकी हिंदी पहचान होती है दोस्तों, और जो इसकी हिंदी पहचान होती है वो क्या होता है, हिंदी में ने के ने के बाद, ने के बाद या करके, या क्या होगा, करके। ठीक है। यानी इसकी जो हिंदी में होता है पहचान, ये दोस्त होता है ने के बाद, क्या होता है, क्या होता है, ने के बाद, या तो क्या होता है, करके, क्या होता है, करके। ठीक है। और इसको जो अंग्रेजी में जो पहचान होती है, एक जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जो इसकी अंग्रेजी में पहचान होती है दोस्तों, इसकी दो पहचान होती है। क्या होती है, पहला हमारा होता है हैविंग, क्या होता है, हैविंग, हैविंग के बाद V3, और जो दूसरी पहचान होती है वो क्या होता है, हैविंग, क्या होता है, हैविंग प्लस बीन, और बीन के बाद हमारा क्या होता है, V3। यानी इसको हम बोल सकते हैं इसकी दो पहचान होती है, क्या, इसकी दो पहचान हमने बताया था, क्या, हैविंग प्लस V3, और साथ ही साथ क्या, हैविंग बीन प्लस V3। और ये जो होता है दोस्त हैविंग प्लस V3 होता है, वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस में होता है, कौन सा वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। और जो आपका हैविंग बीन प्लस V3 होता है वो कौन सा वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस, कौन सा वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। हाई वाला रंग सर किसमें है, इसमें है, ठीक है दोस्तों। ये वाला रंग किसमें है, अच्छा, ठीक है दोस्तों। जो इसकी एक्टिव इसकी जो पहचान होती है दोस्तों, किसमें होता है, हैविंग प्लस V3, ठीक। और जो इसकी पैसिव इस पहचान होती है, क्या होता है, हैविंग प्लस बीन प्लस V3। अर्थात इसको बोल सकते हैं कि जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है वह दो तरीके से स्टार्ट हो सकता है, क्या, पहला हैविंग प्लस V3, और दूसरा क्या है, हैविंग बीन प्लस V3। चलिए जैसे देखते हैं, थोड़ा सा हिंदी में एक बार एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं, तब हमारा अब इसको हम कंबाइन करना आपको सिखाएंगे। चलिए देखिए, विद्यालय, विद्यालय जाने के बाद, विद्यालय जाने के बाद, विद्यालय जाने के बाद वह वह किताब पढ़ा, ठीक है। यानी कि वह विद्यालय जाने के बाद, विद्यालय जाने के बाद वह किताब पढ़ा। चलिए अब इसमें देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बोल रहा है कि वह विद्यालय जाने के बाद, अब देखिए सबसे पहले जो इसकी पहचान है यही है, ठीक, ने के बाद, ठीक। अब इसमें देखेंगे दो कार्य होगा, कंफर्म होगा। पहला क्या है, विद्यालय जाने के बाद, एक से वाक्य यहाँ तक है, और दूसरा क्या है, वह किताब पढ़ा। अब इसी में हमें ढूंढना है दोस्त कि पहला वर्ग क्या हो रहा है, दूसरा वर्ग क्या हो रहा है, ठीक। तो अब सबसे पहले बोल रहा है कि विद्यालय जाने के बाद वह किताब पढ़ा। अब विद्यालय जा रहा है, सबसे पहले वर्ग हमारा क्या कर रहा है, विद्यालय, ठीक। और जो सेकंड वाला हो रहा है वो क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है। सेकंड वाला क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है। यानी कि पहला जो कार्य कर रहा है वो विद्यालय जा रहा है, सेकंड वाला क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है। और देखिए जो यही है आपका ने की बात, यही क्या है, ने के बाद। अब ऐसा तो नहीं जैसे ही विद्यालय जाएगा तुरंत पढ़ेगा, नहीं, पहले विद्यालय जाएगा, जा करके अपना डेस्क चाहे बेंच पर बैठेगा, बैठ करके तब क्या पढ़े, तब क्या करेगा, पढ़ेगा। जब इस प्रकार का होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मैं
मैं बाजार जाने के बाद मैं बाजार जाने के बाद सब्जी खरीद। ठीक है दोस्तों, क्या है, मैं बाजार जाने के बाद सब्जी खरीदा। अब इसमें भी देखना है कि हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ है दोस्तों। देखिए अब यहीं पे है, ने के बाद यहीं पे आया हुआ है। ठीक है, अब देखो जब ने के बाद आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। तब देखो पहला क्या बोल रहा है, बाजार जाने के बाद, यानी फर्स्ट वर्क ये हो रहा है, और सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, सब्जी खरीद रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ में जब दो कार्य होंगे तो अब इन दोनों कार्यों में जो सबसे पहले कार्य होगा उसी में हमें लगाना है क्या, हैविंग, या तो हैविंग बीन प्लस भी थ्री। ठीक है, तो अब जो कार्य पहले होगा, जो कार्य हमारा पहले होगा उसी में हमें क्या जोड़ना है, हैविंग प्लस भी थ्री, या तो हैविंग बीन प्लस भी थ्री। तो अब चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। विद्यालय जाने के बाद यही पहले हो रहा है, तो सबसे पहले जाने के बाद अब इसको दोस्त हम क्या करेंगे, चलिए अब यहाँ पे जाने के बाद तो क्या लिख देंगे, हैविंग, हैविंग हो गया। अब हैविंग के बाद देखो मुख्य क्रिया थर्ड रूप लिख रहे हैं, तो जाना थर्ड रूप क्या होता है, गॉन। क्या होता है, गॉन। कहाँ जा रहा है, विद्यालय, टू स्कूल, टू स्कूल। अब बच्चा इसको क्या कर देंगे, कामा से अलग। अब अलग के बाद क्या लिख रहे हैं, वह किताब पढ़ा, तो ही। अब टीच का पहला रूप है, टीच पहला रूप होता है, टीच का सेकंड रूप क्या होता है, टाट। तो यहाँ क्या कर देंगे, टाट, क्या कर देंगे, टाट। क्या पढ़ रहा है, किताब, द बुक। ठीक, अब इसमें कोई पूछेगा कि हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ है, तो ये बोलेंगे हैविंग, हैविंग के बाद मुख्य क्रिया का। ठीक है, चलिए मैं बाजार जाने के बाद सब्जियां खरीदा, तो पहले बाजार जा रहा हूँ, इसको जब लिखेंगे तो हैविंग, हैविंग हो गया। अब जाना है तो जाने क्या हो जाएगा, गॉन। ठीक, हैविंग गॉन, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, टू मार्केट, टू मार्केट। अब का मसाला कर देंगे, मैं सब्जी खरीदा तो आई बाट वेजिटेबल, वेजी। ठीक है, यही आपका है। चलिए अब हम लोग समझेंगे सिंथेसिस करना। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपल के द्वारा, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा क्या करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा हमको क्या करना है, कंबाइन करना है। परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा क्या करना है दोस्तों, कंबाइन करना है। अब चलिए जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन आएंगे। कितने कंडीशन आएंगे, दो। अब दोनों कंडीशन क्या है, अब उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हो, चाहे पार्टिसिपल में किसी भी पार्टिसिपल का हम प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो सब्जेक्ट है, ठीक, क्या है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इक्वल है कि नहीं, वह इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इक्वल है कि नहीं यानी कि बराबर है कि नहीं, जो सब्जेक्ट है, जो वाक्य दिया हुआ है उन वाक्यों में सब्जेक्ट जो बराबर है। बराबर का मतलब क्या, कि दोनों वाक्यों में, तीनों वाक्यों में जो सब्जेक्ट आएगा वह सेम होना चाहिए। और इसकी जो फाइनाइट वर्ब है, कौन सी वर्ब दोस्तों, फाइनाइट वर्ब। और ये जो आपकी फाइनाइट वर्ब है, ठीक, वह फाइनाइट वर्ब अलग अलग है कि नहीं, इसको देखने के बाद, यानी कि हम पहचान ले रहे हैं जो सब्जेक्ट है सेम है कि नहीं, और जो फाइनाइट वर्ब है वह अलग अलग है कि नहीं, इसको जब हम देख ले रहे हैं तो अब इसमें जो लगाने का जो नियम होता है दोस्तों, वह तीन होता है। क्या होता है, तीन। ठीक है दोस्तों, लगाने का जो हमारा नियम कितना होता है, तीन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जब सिंथेसिस को लगाएंगे, इसमें दो नियम लगता है। कितना नियम लगता है दोस्तों, दो। कितना नियम लगाएंगे, दो।
पहला जो नियम ये है कि अगर जो आपका सेकेंड वाला जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है, ठीक है, जो कार्य अगर आपका पहले समाप्त हो रहा है वो टेंस में है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसके द्वारा जब हम लगाएंगे पार्टिसिपल के द्वारा, तो इसमें जो हमारा लगाने का जो कंडीशन है क्या है दोस्तों, सबसे पहला है कि जो पहला वाला वाक्य है वो या तो टेंस होना चाहिए या तो किस में होना चाहिए, तो एक्टिव वॉइस। अर्थात जो टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। क्या फ्रेंड्स बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। और जो दूसरा हमारा कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस। किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस। किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस। ठीक, यानी कि अगर दो तरीके से अगर हमारा वाक्य है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल पे। कंडीशन नंबर 1, यदि पहला जो वाक्य है वो या तो टेंस में होना चाहिए या तो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, या ये जो हमारा पहला वाला वाक्य है वो किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस। ठीक, अगर ये दो कंडीशन में है तब हम जाकर के परफेक्ट पार्टिसिपल पे लगाएंगे। साथ ही साथ उसमें हमें यह देखना होगा कि जो सब्जेक्ट है वह बराबर है कि नहीं, और जो उसकी फाइनाइट वर्ब है वह अलग अलग है कि नहीं। तो अगर दोस्त, अगर आपका पहला वाला वाक्य अगर टेंस में है, किसमें है, टेंस में, ठीक है दोस्त, अगर पहला वाला वाक्य अगर टेंस में है तो टेंस में है, तो जब इसको हम लगाएंगे, इसको जब कंबाइन करेंगे, तो दोस्त सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, हैविंग। क्या लिखना होगा, हैविंग। और हैविंग के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड रूप। क्या लिखना होगा, मुख्य क्रिया का थर्ड रूप। अब हमें हैविंग और प्लस V3 का थर्ड रूप किसमें लिखना है, यानी कि जो वाक्य हमारा पहले समाप्त होगा, जो वाक्य पहले समाप्त है उसी वाक्य की क्रिया से पहले हम क्या लगा देंगे, सब हैविंग। और हैविंग के बाद उस वाक्य की क्रिया को कौन से रूप में चेंज कर देंगे, थर्ड रूप में। कौन से रूप में चेंज कर देंगे, थर्ड रूप में। ठीक, अगर वही वाक्य अगर हमारा पैसिव वॉइस में, कौन सी वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, जब पैसिव वॉइस में है तब हम लिखेंगे हैविंग। हैविंग, हैविंग के बाद आपको लगाना पड़ेगा बीन, और बीन के बाद तब जाकर के मुख्य क्रिया का थर्ड रूप। तब लगाएंगे क्या, मुख्य क्रिया का थर्ड रूप। यदि एक्टिव वॉइस होगा तो हैविंग प्लस V3, अगर आपका पैसिव वॉइस होगा तो हैविंग प्लस बीन प्लस V3। ठीक, अब देखो दोस्तों, जो आपका जो है आपका पैसिव वॉइस आएगा, जो हैविंग प्लस बीन कब लगेगा, जब आपका वाक्य पैसिव वॉइस रहेगा तब। अब जब दोस्त पैसिव वॉइस रहेगा तो अब इसको हम बता रहे हैं कि इसमें देखो दो कंडीशन है पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए। कितना कंडीशन है, दो। पहला क्या है, यदि इज, यदि अगर वाक्य में हमारा इज, यदि इज, एम, आर, वाज और वेयर। ठीक, यदि इज, एम, आर, वाज और वेयर, अगर इनकी पश्चात अगर मुख्य क्रिया का थर्ड रूप है, क्या है, मुख्य क्रिया का थर्ड रूप, तो दोस्तों इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। क्या, यदि इज, एम, आर, वाज और वेयर के बाद अगर मुख्य क्रिया का थर्ड रूप है, थर्ड रूप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। ठीक, कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 है, ठीक है, कंडीशन नंबर जो 2 है दोस्तों, यदि क्या, अगर एम भी थर्ड रूप के बाद अगर बाई लिखा हुआ है, अगर बाई के बाद अगर कोई आपका नाउन लिखा हुआ है या प्रोनाउन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाउन या प्रोनाउन, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। कब, जब एम बी का थर्ड रूप लिखा है, एम बी थर्ड रूप लिख करके बाद क्या लिखा हुआ है, बाई, बाई के बाद कोई क्या लिखा है, नाउन या प्रोनाउन, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तब उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस।
अगर एक्टिव वॉइस रहेगा तो हैविंग प्लस V3, अगर पैसिव वॉइस है तो हैविंग प्लस बीन प्लस V3। चलिए हम लोग एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल आपको लगाएंगे, ठीक है, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल आपको देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, सी had she had completed she had completed she had completed her work, ठीक, फुल स्टॉप, she had completed her work, she went she went to home she went to home। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको लगाना है परफेक्ट पार्टिसिपल पे। चलिए तो हम क्या लिखे, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क और आगे लिखा है सी वेंट टू होम। ठीक, अब इसी में हमें देखना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में। अब जो कार्य पहले होगा उसी में हमें लगाना पड़ेगा हैविंग प्लस V3 और हैविंग प्लस बीन प्लस V3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे कि सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, अर्थात वह जो है अपने कार्य को पूरी कर चुकी थी, और आगे लिखा है कि सी वेंट टू होम, और जब कार्य को पूरा कर ली तो बच्चा क्या हो गई, घर चली गई। तो अब बताओ पहले ये हो रहा है कि, यानी कि फर्स्ट वर्क हमारा ये हो रहा है, ठीक, और सेकेंड पे ये हो रहा है, ठीक। तो अब कंफर्म हो गया कि जो कार्य पहले होगा उसी कार्य की जो क्रिया होगी उसके पहले हमें क्या जोड़ना होगा, बीन, और बीन के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड रूप। तो चलिए अब जो कंडीशन हमने आपको बताया था दोस्त, क्या कंडीशन हमने बताया था, आज जो पढ़ाए सभी वो कहाँ गया। सर जी आज का पढ़ाया हुआ जो भी मतलब वो कहाँ गया। चल चल चलिए दोस्तों, तो देखिए हमने क्या बोले हैं कि इसकी दो पहचान है, क्या, हैविंग प्लस V3 और हैविंग प्लस V3। ठीक, तो हमने अगर जो आपका वाक्य अगर टेंस होगा तो क्या लगाना है हमें, हैविंग प्लस V3, और जो सेकेंड वाला होगा हैविंग बीन प्लस V3, यही है ना। चलिए ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक, यही तुम्हारा फर्स्ट वर्क हो रहा है, सेकेंड वाला बाद में हो रहा है। अब इसको जब लगाएंगे, यही तुम्हारी क्रिया है, यही तुम्हारी क्या है, क्रिया है। अब इसी के पहले हमें क्या लगाना है, हैविंग प्लस V3 या हैविंग प्लस बीन प्लस V3। अब क्या बताओ, यह तुम्हारा कहीं आपका पैसिव वैसे नहीं है दोस्त, क्योंकि इसमें कहीं इज एम आर वाज और वेयर के बाद में क्रिया का थर्ड रूप नहीं है, ठीक, और नहीं कहीं बाई लगा हुआ है, बाई के बाद कहीं नाउन प्रोनाउन है नहीं है, तो पैसिव वॉइस नहीं, हमारा क्या है, टेंस है। अब इसको टेंस से तो लगाएंगे, इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैविंग, क्या लिखेंगे, हैविंग। अब हैविंग हो गया, अब हैविंग के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड रूप, तो कंप्लीटेड का थर्ड रूप क्या होता है, कंप्लीटेड, ठीक। अब कंप्लीटेड हो गया, अब कंप्लीटेड के बाद जो बचा है उसको लिख लीजिए, कंप्लीटेड के बाद क्या लिख देंगे, हर, हर के बाद क्या, वर्क, और वर्क के बाद तुरंत कामा से अलग। अब जो सेकेंड वाला वाक्य होगा उसमें हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, यानी जो सेकेंड वाला वाक्य होगा उसमें हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे बच्चा सी की जगह सी, ठीक, वेंट की जगह वेंट, ठीक, टू की जगह टू, होम की जगह होम, बस, ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क सी वेंट टू होम, इसी तरह लगाना है। चलिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या है, ही वाज he was punished by his teacher, he was punished by his teacher
और दूसरा क्या है, ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। ठीक है, यानी पहला वाला बोल रहा है कि ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। अब चलिए इसी को हमें देखना है कि आपका टेंस है कि पैसिव वॉइस। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बाय लिखा हुआ है और बाय के बाद आपका नाउन प्रोनाउन आया हुआ है, तो अब कंफर्म हो गया कि ये हमारा कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस हो गया तो हमें क्या लगाना है, हैविंग प्लस बीन प्लस भी थ्री। और इससे पहले अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट और हमारी फाइनाइट वर्ब अलग अलग है कि नहीं। दोस्तों देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और यहाँ पे भी क्या है हमारा ही, दोनों सेम हो गया। इसकी फाइनाइट वर्ब देखिए हमारी पनिश्ड है और इसकी फाइनाइट वर्ब क्या है, हमारा फेल्ट है। अलग अलग है ना, जब अलग अलग हो गया तो अब समझ लो कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। तो अब चलिए इसको लगाइए कि जो अब पैसिव वॉइस तो हम जोड़ेंगे हैविंग, तो अब सबसे पहले क्या लिख देंगे, हैविंग। ठीक, तो हैविंग हो गया, हैविंग के बाद बीन, बीन, बीन के बाद मुख्य क्रिया थर्ड रूप, तो पनिश्ड का थर्ड रूप यही होता है। ठीक, पनिश्ड हो गया। अब पनिश्ड के बाद बाई, बाई के बाद हिज टीचर। ठीक, अब इसको कामा से अलग कर देंगे। अब सेकेंड वाले में हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी, यानी कि हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है दोस्तों, चलिए अगला एग्जांपल है कि ही बिल्ट ए हाउस, he built a house in the city, in the city। और अगला है he left his village, he left he left his village। he left his village। ठीक है, यानी पहला बोल रहा है कि ही बिल्ड ए हाउस इन द सिटी, ही लेफ्ट हिज विलेज, यानी कि उसने अपने घर को शहर में बनवाया, ही लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपने गांव को छोड़ दिया। यानी कि सबसे पहले ही कार्य हो रहा है और एक कार्य के बाद दूसरा क्या कर रहा है बच्चा कि अपने गांव को क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। ठीक है, यानी सबसे पहले कार्य अपने शहर में कहीं क्या कर रहा है, घर बनवा रहा है, घर बनवाने क्या कर रहा है, गांव को छोड़ दे रहा है। यानी फर्स्ट वर्क ये हुआ, सेकेंड वर्क ये हुआ। तो हमें इसमें देखना है कि जो हमारा फर्स्ट वर्क है या एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। तो देखिए इसमें कहीं जेमार वाज वेयर के बाद मुख्य क्रिया थर्ड रूप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या इसमें कहीं बाई, बाई के बाद बाई के बाद कहीं नाउन प्रोनाउन दिख रहा है, नहीं है। तो नहीं है तो हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। जब एक्टिव वॉइस हो गया दोस्त, तो अब इसको कंफर्म है कि हमें लगाना पड़ेगा हैविंग बीन प्लस भी, नहीं सॉरी, हैविंग प्लस भी थ्री। चलिए इसको लगाइए। तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैविंग, क्या लिखेंगे, हैविंग। अब हैविंग के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड रूप, अब मुख्य क्रिया का थर्ड रूप क्या होता है, बिल्ड, क्या होता है, बिल्ड। ठीक है, अब बिल्ड के बाद, अब बिल्ड के बाद अब जो बचा है उसको लिख लीजिए, ए हाउस, ए हाउस, ए हाउस। अब इन द सिटी, सिटी, तो इसको क्या कर देंगे, कामा से अलग। अब जो सेकंड वाला हो रहा है उसमें हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो ही लेफ्ट हिज विलेज। ठीक है, यानी कि हैविंग बिल्ट ए हाउस इन द सिटी ही लेफ्ट हिज विलेज, यानी कि शहर में घर बनवाने के बाद वह अपने गांव को छोड़ दी। चलिए तीन हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, द टीचर टाट द स्टूडेंट्स, द टीचर द टीचर टाट
द स्टूडेंट्स फुल स्टॉप ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट सेम, यहाँ पे टीचर है, यहाँ क्या है, ही। ठीक, अब इसमें देखिए पहला वर्क हमारा क्या हो रहा है, द टीचर टाट द स्टूडेंट्स, यानी कि जो टीचर हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाए और बच्चे को पढ़ा करके कहाँ चले गए, घर। यानी दोस्त ये फर्स्ट वर्क हो रहा है कि क्या हो रहा है, सेकेंड। क्या हो रहा है, सेकेंड। जब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो अब कंफर्म है कि हमें इस वाले जो क्रिया है इसके पहले क्या जोड़ना पड़ेगा, हैविंग। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे, हैविंग। क्या लिख देंगे, हैविंग। अब हैविंग के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड रूप, तो यहाँ पे टीच का सेकेंड रूप टाट, और थर्ड रूप क्या होता है, टाट। यहाँ पे टाट क्या हो गया, टाट, हैविंग टाट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हो गया। अब स्टूडेंट्स बाद कामा से अलग, उसके बाद वेंट ही वेंट टू हो, ही वेंट टू हो। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है दोस्तों, कि सी कुक्ड द फूड, सी कुक्ड द फूड, सी कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप। आगे क्या है, सी पुट, सी पुट इट इनटू into the cupboard। ठीक है, सी पुट इट इनटू द कपबोर्ड। ठीक है, यानी सी कुक द फूड, यानी उसने भोजन को बनाई, सी कुक द फूड, वह भोजन को बनाई। आगे लिखा है सी पुट इट इनटू द कपबोर्ड, यानी उसने अलमारी में से क्या कर दिया, रख दिया। अब बताओ इसमें पहला बार क्या हो रहा है हमारा, ई वाला हो रहा है, सेकेंड वाला क्या हो रहा है, ई वाला हो रहा है। ठीक, यानी सबसे पहले भोजन बना रही है और भोजन बना करके क्या कर रही है, उसको अलमारी में रख रही है। ठीक, अब देखिए इसका भी सब्जेक्ट आपका सेम है, इसका भी सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम। जब सेम हो गया तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाओ। तो क्या यह बताओ पैसिव वॉइस में है, नहीं है। जब पैसिव वॉइस में नहीं है तो क्या लगाएंगे, हैविंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग, हैविंग, हैविंग के बाद कुकड, हैविंग कुकड द फूड, हैविंग कुकड द फूड कमा से अलग। ठीक, उसके बाद सी पुट इट into the cupboard। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा है, देखिए 5 तक हो गया। सी कुक द फूड, सी पुट इनटू द कप बोर्ड, यानी दोस्तों हैविंग कुक्ड, हैविंग कुक्ड द फूड, फिर उसके बाद सी पुट इट इनटू द कप बोर्ड। 5 एग्जांपल हो गया दोस्त। चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको एक बार ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके पास इसको ज़रूर भेजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम बोर्ड में आप लोगों को बहुत मदद करेगा। चलिए आज सिलेबस इतना करते हैं, शेष अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।